एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये एक मिस्टीरियस पर्सन ने यहाँ पे अटैक करके धमाका कर दिया होता है और ये यहाँ पे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ज़ैंगजियान सिटी के अंदर नहीं मार सका था, लेकिन देखो तो तुम खुद ही चल के मेरे पास यहाँ पे आ गए हो। तो लूमिंग जो होती तुरंत ही पीछे हटते हुए कहती है कि इसका वास्तव में कोई ना कोई तुम्हारे साथ लेना देना है, और देखो तो यहाँ पे एक दिशा जनरल का है, तो यहाँ पर कोई और भी कैसे हो सकता है। तो लीलो जो होता है कहता है कि क्या तुम एल्डर लिंग यू के वर्ड्स को भूल चुकी हो कि जहाँ तक है ये जो डिजास्टर ये मैन मेड है, तो ये जो पर्सन है ये उन्हीं में से एक है। और लीलो जो होता है ये सोचता है कि ऐसा दिखता है कि मुझे थ्री टेल्स की जो पावर है उसे बोरो करने की जरूरत है, जबकि इसे लूमिंग जो होती है रोते हुए कहती है कि लीलो जब से मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मगर तभी लीलो के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जो बंदा होता है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगा था, जिससे कि ये अपने ऊपर हुए हुए अटैक को ब्लॉक कर सके। और इस चीज को देख के लीलो भी समझ जाता है कि जो थंडर ट्री है वही इसके ऊपर अटैक कर रहा है और जो यहाँ का एंटीट्यूड है वो भी काम कर रहा है। तो ये जो बंदा होता है ये भी काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि थंडर ट्री मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश मत करो, और तुम जो वो सपना देख रहे हो कि तुम्हारे ऊपर से उस पर्सन का कंट्रोल चला जाएगा, तो ये बस तुम्हारी फैंटेसी ही बन के रह जाएगी। जबकि सब लीलो भी जानता है कि थंडर ट्री जो है ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए डिसाइड करता है कि ये भी इसकी मदद करेगा और तुरंत ही अपने तीर कमान को बाहर निकाल लेता है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये जो तीर होता है इस बंदे से जैसे ही टकराता है तो बाउंस होके चला जाता है और मुश्किल से इसकी जरा सी हेल्थ कम हुई होती, मतलब खरोंची आई होती है। और ये जो बंदा होता है ये भी कहता है कि आखिर ये क्या था, जबकि लीलो और लूमिंग के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। और भाई लोग आपको नहीं लगता कि लूमिंग जो है लीलो के साथ ज्यादा अच्छी लगती है जियांग क्विंग के मुकाबले? क्योंकि देखो एक बार ये दोनों मैचिंग ही लग रहे हैं और दोनों के पास ही गजब की बात है कि डबल रेजोनेंस है, और मुझे तो लूमिंग ही ज्यादा अच्छी लगती है लीलो के साथ में जियांग क्विंग के मुकाबले। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और तभी हम देखते हैं कि थंडर ट्री की रूट्स जो होती है किसी चीज को क्रिएट करने लगती हैं। तो लीलो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर भला ये क्या है। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि ये तो थंडर ट्री की तरफ से है ना, तो लगता है कि ये चाहता है कि तुम इस एरो को इस्तेमाल करो। तो लीलो जो होता है इस एरो को पकड़ते हुए कहता है कि इसे मुझ पे ही छोड़ दो। मगर ये जो एरो होता है ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता और बिल्कुल भी जरा सा भी हिलता भी नहीं है। तो लीलो जो होता है बच्चों की तरह इसे खींचते हुए कहता है कि क्या मैं इसे खींच भी नहीं सकता हूँ। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि तुमने वाकई में काफी ज्यादा समझदारी का काम किया जो तुम इस बारी मुझे अपने साथ यहाँ पे लेके आए हो, क्योंकि ये जो सिल्वर वुडन एरो है ये एक हाईली प्योर ट्रांसफॉर्मेशन है थंडर एनर्जी का, जबकि तुम्हारे पास तो थंडर का रेजोनेंस भी नहीं है, तो इसी वजह से तुम इसे बाहर भी नहीं निकाल सकते हो। तो लीलो जो होता है पूछता है कि तो क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है। तो लूमिंग जो होती है लीलो की मदद करते हुए हाथ रखते हुए कहती है कि मेरी रेजोनेंस को रजिस्ट मत करो, क्योंकि मेरी जो पावर मीडियम की तरह काम करेगी तो तुम इसको निकाल पाओगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि लीलो ने इस थंडर एरो को बाहर निकाल लिया होता है और इसे धनुष पे लगा के निशाना साधते हुए कहता है कि बहुत हो गया। जबकि लीलो जो है सोचता है कि ये अब भी काफी ज्यादा भारी है जिसकी वजह से मैं धनुष की कमान को नहीं खींच पा रहा हूँ, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे हाथ जो है वो एक्सप्लोड होने को है। लेकिन फिर भी लीलो जो होता है इसे छोड़ता नहीं है और निशाना साधते हुए सोचता है कि अब सब कुछ इसी शॉट पे डिपेंड करता है। जबकि इस चीज को देख के ये बंदा भी समझ जाता है कि ये जो एरो है ये काफी ज्यादा डेंजरस है और ये इसे हेड ऑन नहीं ले सकता है, इसलिए तुरंत यहाँ से भाग के जाने लगता है। तो लीलो जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि लीडर हुआंग लाओ, क्या तुम्हारे ब्रदर्स और तुम्हारी मदर तुम्हारी इस आइडेंटिटी के बारे में जानती है? और इस चीज को सुनकर ये बंदा चौंक जाता है और कहता है कि क्या, आखिर तुम ये चीज कैसे जान सकते हो। और जैसे इस बंदे का ध्यान भटकता है तो लीलो जो होता है तुरंत ही अपने एरो को इसके ऊपर शूट कर देता है और कहता है कि जाओ मेरे शेर थंडर एरो उसको चीर के रख दो। और हम देखते हैं कि ये जो एरो होता है काफी बुरी तरीके से इस बंदे को हिट करता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो होता है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।